तो आज का टॉपिक थोड़ा सा सेंसिटिव हो सकता है, जिस पर लोग खुल के बात नहीं करना चाहते हैं। तो आउटर रीजन है, उसको केवल क्लीन करना है, ये नहीं कि आप अंदर तक क्लीन कर अंदर। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो के टाइटल से देख के आप लोग समझ गए होंगे कि आज का वीडियो किस टॉपिक पर है। स्पेसिफिकली ये जो वीडियो है वो मेरी क्यूट गर्ल्स, माय सिस्टर्स एंड वुमेन्स के लिए है। बॉयज़ इसको स्किप कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक थोड़ा सा सेंसिटिव हो सकता है, जिस पर लोग खुल के बात नहीं करना चाहते हैं। बट मुझे लगा कि इस टॉपिक में मुझे वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि टीनेजर्स गर्ल्स जो होती हैं इस टॉपिक पे कभी किसी से खुल के बात नहीं कर सकती हैं। इवन बड़ी लड़कियां भी जो मतलब एडोलसेंस की एज से निकल चुकी होती हैं, वो भी इस टॉपिक पे खुल के बात नहीं कर सकती हैं, कर नहीं पाती हैं। कर सकती हैं बट कर नहीं पाती हैं। ना वो अपने घर में उनको सही इन्फॉर्मेशन मिल पाती है, ना उनको फ्रेंड्स से मिल पाती है, और वो ऐसे में बहुत गलत गलत चीज़ें यूज़ कर लेती हैं, ऐसे स्टेप्स ले लेती हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब क्रिटिकल हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम इन सब चीज़ों पे डिस्कस करने वाले हैं कि वजाइनल हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है, वजाइनल इन्फेक्शन होने से कैसे बचाना है, और जैसे आप पूरी बॉडी का मतलब ध्यान रखते हो, ऐसे आप वजाइना का कैसे ध्यान रख सकते हो, क्योंकि वो भी हमारे एक बॉडी का पार्ट है। तो जैसे हम सपोज दैट कि डेली हम फेस वॉश करते हैं, स्किन को मतलब फेस हमारा अच्छा दिखे और बॉडी हमारी अच्छी दिखे तो नहाते हैं, उसमें बॉडी वॉश यूज़ करते हैं। बट हम जो हमारी वजाइना है उसको इग्नोर कर देते हैं, जो हमारी बॉडी का बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है, जिसको स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है। एक्चुअली क्या होता है, जो वजाइना का जो पीएच होता है वो ऑलरेडी इतना होता है कि वो वहाँ पर आने वाले जो बैक्टीरियाज वगैरह या इन्फेक्शंस वगैरह उनको किल कर देता है। बट अगर हम कुछ मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से इन्फेक्शन वहाँ पर डेवलप हो जाता है, और वो बहुत सीवियर केसेस में भी हो जाता है। जैसे मान लो अगर आपने वजाइनल हाइजीन को मेंटेन नहीं किया, वजाइनल हाइजीन को इग्नोर किया, तो होता क्या है कि फॉल स्मेल आने लग जाती है, बहुत अजीब स्मेल आती है वजाइना के एरिया से। और अगर आप वॉशरूम जा रहे हो तो आपको मतलब टॉयलेट करने जा रहे हो तो ईचिंग महसूस हो रही है, और वाइट वाटर डिस्चार्ज जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। ईस्ट इन्फेक्शन हो गया, यूटीआईज हो गए, बहुत कॉमन है। 10 में से 8 वुमेंस को, और 9 ही कह लूँ मैं, 10 में से 9 वुमेंस को लाइफ में कभी ना कभी मतलब जो ये वजाइनल इन्फेक्शन है ये होता ही होता है। तो कुछ सिंपल टिप्स से हम इन सब चीज़ों को क्योर कर सकते हैं, और फ्यूचर में होने वाले किसी भी इन्फेक्शन से हम बच सकते हैं। पहला पॉइंट है, जैसे कि आप अपने फेस की, अपने बॉडी की, अपने हैंड्स की, अपने लेग्स की, हर चीज़ की केयर करते हो, तो ऐसे आपको अपनी वजाइना की केयर भी करनी है। जैसे आपके अंडर आर्म्स में ग्रोथ हो जाती है, हेयर ग्रोथ हो जाता है, तो आप जाके वैक्सिंग से या रेज़र से या जो भी है क्रीम्स वगैरह जो होती हैं उनसे वहाँ को क्लीन करते हो, उस एरिया को स्पेसिफिकली। तो उस वाले जो हमारा वजाइना, उस पर आप एक्चुअली क्या है कि आप कोई भी जो क्रीम वगैरह होता है वो यूज़ मत करना, क्योंकि उससे मतलब इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आप वहाँ पर ट्रिमर यूज़ कर सकते हो, रेज़र यूज़ कर सकते हो, और वैक्सिंग भी बहुत पेनफुल होता है तो वो भी यूज़ मत करना। तो सबसे बेस्ट जो ऑप्शन होता है मेरे अकॉर्डिंग वो ट्रिमर होता है। आप ट्रिमर यूज़ करो, उससे ना तो कट लगने के चांसेस होते हैं, ना ही इनग्रोन हेयर का प्रॉब्लम होता है, ना ही पेनफुल होता है, और सबसे बेस्ट है। बजट आपका अच्छा है और आप हायर जाना चाहते हो तो आप लेज़र करा सकते हो, जो बहुत अच्छा मतलब जिसका रिजल्ट रहता है अनवांटेड हेयर से मतलब आपको लाइफ टाइम के लिए फ्रीली आप हो जाते हो। और पीरियड्स के टाइम पे मोस्टली गर्ल्स क्या करती हैं कि एक ही पैड जो होता है उसको मतलब 3 से 4 घंटे में हमें चेंज करना है। अगर फ्लो स्लो है या फास्ट है, कैसा भी फ्लो है आपका, तो उसमें आप में 3 से 4 घंटे में आपको पैड चेंज करना ही करना है। बट लड़कियां क्या करती हैं कि अगर उनको बहुत कम पीरियड्स हो रहे हैं, फ्लो बहुत कम है, तो एक ही पैड को पूरे पूरे दिन लगा के रख रही हैं, उससे भी इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट है कि जैसे थोड़ा सा बारिश का मौसम, ह्यूमिडिटी जहाँ पर होती है वहाँ पर प्रॉपर हमारे जो अंडरवियर्स वगैरह हैं वो सूख नहीं पाते हैं। तो उस केसेस में मतलब हम अगर उसको हल्का सा सीला हुआ है या हल्की सी उसमें नमी है, ह्यूमिड है, वो अगर हम उसको पहन लेंगे तो उससे भी वजाइनल इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। बहुत गर्ल्स क्या होती है कि मतलब जैसे पब्लिक टॉयलेट्स यूज़ कर लेते हैं लड़कियां, और लड़कों का तो इतना इशू नहीं होता है क्योंकि उनका जो क्या कहते हैं प्राइवेट पार्ट है वो पूरा कवर्ड है, तो उनको ऐसे इन्फेक्शन के चांसेस नहीं होते। बट जो वुमेन का प्राइवेट पार्ट है, वजाइना है, वो ओपन पार्ट है, तो उसमें मतलब इन्फेक्शन, वजाइनल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो पब्लिक टॉयलेट यूज़ करने से पहले आप उसको देखो कि मेक श्योर करो कि वो क्लीन है या नहीं है। अगर वो क्लीन नहीं है तो आप उसको यूज़ करने से मतलब बचो। अगर यूज़ फिर भी करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा सिचुएशन ऐसी है, तो आप मतलब थोड़ा सा उस पर जो आपका सिटिंग वाला होता है, जो इंडियन टॉयलेट होता है, आप उसको फिर भी यूज़ कर सकते
सकते हो, लेकिन जो थोड़ा सा इंग्लिश सीट होती है उस पर आप थोड़ा सा खड़े होके या मतलब हल्का सा बैंड होके, मतलब पूरा प्रॉपर ना बैठ के ऐसे यूज़ कर सकते हो उसको, तो वो भी अवॉइड कर सकता है थोड़ा सा आपके वजाइनल इन्फेक्शन को। अगर आपको फिर भी यूज़ करना पड़ रहा है तो आप पानी यूज़ करो तुरंत, साथ के साथ डिटॉल या सेवलॉन यूज़ कर सकते हो। बहुत लड़कियां होती हैं कि वॉशरूम जाती हैं उसके बाद अब वो पानी वगैरह यूज़ नहीं करती हैं, सिंपल वाटर आप यूज़ करोगे उससे भी आपके इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत हद तक कम हो जाएंगे। बट आप यूज़ करो पानी, अगर आपने टॉयलेट करी उसके बाद पानी यूज़ करना ही करना है। गर्ल्स क्या होती हैं कि कॉटन के जो अंडरवियर्स हैं उनको वियर नहीं करती हैं, वो मतलब सिंथेटिक फाइबर वगैरह की चीज़ें यूज़ करती हैं। जैसे जिम गर्ल्स होती हैं उनको थोड़ा सा सीमलेस, टाइट्स के नीचे सीमलेस पहनना होता है, क्योंकि अगर कॉटन का पहनेंगे तो वो दिखता है। तो अदरवाइज़ अगर आप सीमलेस पेंटीज भी यूज़ कर रहे हो तो मेक श्योर कि वो कॉटन की होनी चाहिए, मतलब कॉटन की होगी तो वो इन्फेक्शन के चांसेस उसमें नहीं होंगे। आपकी जो वजाइना उसको ब्रीथ आउट, मतलब एयर पास ऑन हो जाएगी, क्योंकि टाइट कपड़े पहनेंगे तो उससे मतलब ये है कि स्वेटिंग होगी तो उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। और बहुत लॉन्ग टर्म, जैसे पूरे दिन का अगर कहीं भी शेड्यूल है आपका तो पूरा मतलब टाइट कपड़े अवॉइड करो। अगर 1 घंटे 2 घंटे जिम सेशन है सच कुछ है तो आप पहन सकते हो, जा सकते हो, कहीं पार्टी है तो वो कर सकते हो, बट लॉन्ग टर्म के लिए टाइट कपड़े पहनना थोड़ा सा अवॉइड करो, जिससे ये है कि ब्रीथ आउट कर सके आपकी बॉडी। तो आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर कर रही हूँ कि जो आपको करनी चाहिए और जो नहीं करनी चाहिए, जिससे आप वजाइनल इन्फेक्शन होने के चांसेस को बहुत कम कर सकते हो और जो अपनी वजाइनल हेल्थ है उसको इम्प्रूव कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या करना है कि हमें कॉटन के अंडरवियर्स पहनने हैं, मतलब जो भी हम पहन रहे हैं अंदर वो कॉटन का होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है रोजाना अपना अंडरवियर चेंज करो। ये नहीं कि आपने आज पहन लिया तो कल भी वही पहन रहे हो, या सर्दी है नहाए नहीं तो भी मतलब वो पहना हुआ, नहीं, आपको डेली चेंज करना है। आप नहाओ ना नहाओ, आप कुछ करो ना करो, लेकिन आपको अंडरवियर डेली चेंज करना है। एज अ गर्ल तो कंपलसरी है। बैलेंस डाइट लेनी है आपको, बहुत ज़्यादा ऑयली, बहुत ज़्यादा बाहर का नहीं खाना है, पानी अच्छे से पीना है, पानी मतलब हाइड्रेशन की कमी बिल्कुल होनी नहीं चाहिए आपकी बॉडी में। और चौथा पॉइंट है, अगर जब भी आप टॉयलेट करने जा रहे हो तो पानी यूज़ करो, अगर पानी नहीं है तो आप टिश्यू यूज़ कर सकते हो। टिश्यू को भी यूज़ आपको मतलब फ्रंट से बैक की तरफ यूज़ करना है, बैक से फ्रंट की तरफ नहीं यूज़ करना, फ्रंट से बैक की तरफ यूज़ करना है। 5th पॉइंट इज़ कि अगर आप जिम जाते हो और जिम में टाइट कपड़े आपको पहनने पड़ रहे हैं या वेयर करने पड़ रहे हैं तो मेक श्योर कि जिम से आने के बाद तुरंत आप चेंज करो, स्वेट जो है आप उसको क्लीन करो अपने वजाइनल पार्ट को। या पहली बात तो सबको मतलब नहा लेना चाहिए जिम से आने के बाद, और अगर आप नहीं नहा पा रहे हो तो अपने वजाइनल पार्ट को अच्छे से प्रॉपर क्लीन करो, डिटॉल वगैरह यूज़ करके या सेवलॉन वगैरह यूज़ करके। वो आपको अंदर मतलब जो आपका आउटर रीजन है उसको केवल क्लीन करना है, ये नहीं कि आप अंदर तक क्लीन कर, अंदर से आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वी वॉश, वजाइनल वॉश, कोई भी कुछ भी तरीके का वॉश मत यूज़ करना, क्योंकि वो पीएच जो हमारा वजाइना का पीएच होता है उसको डिस्टर्ब कर देता है, वो बैलेंस नहीं रह पाता। तो वी वॉश वगैरह बहुत अनसेफ हैं, ये सेफ़ नहीं है ये चीज़ें। तो आप सिंपल वाटर से भी यूज़ करोगे तो हो जाएगा काम। ये सब फैंसी चीज़ें, इनके चीज़ें चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि ये पूरा आपका पीएच बैलेंस जो है आपका वहाँ का सब बिगाड़ देती हैं। बस मिस्टेक करती हैं कि अगर नहा रही हैं या कुछ भी कर रही हैं तो वहाँ पे हार्श सोप वगैरह, बॉडी वॉश उसको अंदर से क्लीन करती हैं। नहीं, वो नहीं करना है। परफ्यूम्स यूज़ नहीं करने हैं वहाँ पर, आपको किसी भी तरीके का सोप यूज़ करना नहीं है, किसी भी तरीके का बॉडी वॉश वहाँ यूज़ नहीं करना है, क्योंकि वजाइना के अंदर इतनी कैपेसिटी होगी वो खुद की क्लीनिंग खुद कर लेती है। बस आपको जो बाहर वाला रीज़न है वहाँ उसको मतलब सिंपल पानी से या गुनगुने पानी से आप वॉश कर सकते हो, दैट्स इनफ। हाँ, जो मैं पब्लिक टॉयलेट का बता रही थी, पब्लिक टॉयलेट्स को आप यूज़ करो तो स्क्वाट पोजीशन में यूज़ करो, बैठो मत उस पर, क्योंकि उस सीट पर ऑलरेडी कितने लोग बैठे होंगे, कितने लोगों ने यूज़ किया होगा, उससे बहुत जल्दी इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। तो बिल्कुल नहीं बैठना है। स्क्वाट पोजीशन, जिम जाते हो या मतलब जो वर्कआउट करते हो, स्क्वाट पोजीशन मतलब करना सीखो, कि क्योंकि कहीं भी चांसेस बढ़ सकता है कि आपको यूज़ करना पड़ेगा ही, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि हर जगह साफ़ मिल रहा है आपको या आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से आपको मिल रहा है। तो स्क्वाट पोजीशन में पूरा बैठना नहीं है, बस स्क्वाट पोजीशन में ऐसे होके यूज़ कर लेना है और उसके बाद वाटर यूज़ करना है तुरंत। अगर आपको इतना सब करने के बाद भी कुछ केसेस ऐसा दिख रहे हैं कि आपकी वजाइना में इरिटेशन हो रही है या बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहा है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने में बिल्कुल भी नहीं शर्माना है, क्योंकि ये शर्म की कोई बात नहीं है। ये भी आपकी एक बॉडी का पार्ट है, जैसे आपके लिप्स, आपकी नोज़ है, आपकी आइज़ है, आपके ईयर्स हैं, आपके चिक्स हैं, आपके हैंड्स हैं, ऐसे वजाइना भी आपकी बॉडी का पार्ट है। इसका ध्यान रखना आपकी पूरी जिम्मेदारी बनती है। अगर आप इसमें शर्म करते हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है मेरी नज़रों में।
तो अगर आपको ऐसा कुछ हो रहा है कि हाँ डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है या बहुत टाइम से इरिटेशन हो रही है या ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करो खुल के कि ये प्रॉब्लम है और ये चीज़ें। अगर छोटा छोटा हल्का फुल्का डिस्चार्ज हो रहा है, आपको वाइट कलर का डिस्चार्ज हो रहा है जिसमें से किसी भी तरीके की कोई स्मेल नहीं आ रही, नॉर्मल डिस्चार्ज है, बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज नहीं है, तो इट्स नॉर्मल। वो हर किसी को होता है और वो होना भी चाहिए। जैसे पीरियड्स से कुछ दिन पहले वो होना शुरू हो जाता है, पीरियड्स के बाद कुछ दिन होता है, कभी कभी बीच में भी हो जाता है, तो वो नॉर्मल है। अगर वो डिस्चार्ज हल्का सा येलोइश है या उसमें से स्मेल आ रही है, तो आप तुरंत डॉक्टर को दिखाओ, क्योंकि वो इन्फेक्शन का कॉज बन सकता है और हो सकता है कि आपको इन्फेक्शन हो गया हो, इस वजह से वो स्मेल कर रहा है और उसका येलोइश टेक्सचर हो रहा है। बस तो मेन चीज़ है, वजाइनल इन्फेक्शन को आप इग्नोर मत करो, क्योंकि ये बहुत ही भगवान की देन है, बहुत ही खूबसूरत चीज़ है जो भगवान ने गर्ल्स को दी है, और इसके थ्रू ही एक न्यू लाइफ का मतलब न्यू लाइफ का बर्थ वगैरह सब कुछ यहीं से है। तो इसको इग्नोर नहीं करना है, इसकी है जो हाइजीन है इसको इग्नोर नहीं करना है। जैसे बाकी पार्ट्स को आप हाइजीन मेंटेन करते हो, ऐसी वजाइना की हाइजीन मेंटेन करना। तो कितनी गर्ल्स को रिलेटेबल लगा ये वीडियो, और अगर ऐसे कुछ टिप्स या इन सब चीज़ों से रिलेटेड आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट में बताना, और वीडियो कैसा लगा, और जिसको ये इस वीडियो की नीड है आप उसके साथ शेयर कर देना। और अगर कोई भी क्वेरी है तो आप यहाँ पे कमेंट डाउन करके मुझसे पूछ सकते हो। यहाँ पर आपको कोई भी जज करने के लिए नहीं बैठा हुआ है, मैं भी आपकी तरह लड़की हूँ, जो चीज़ें आपके साथ हैं वो चीज़ मेरे साथ भी हैं। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट कर देना, लाइक कर देना। लव यू ऑल।